एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इवनिंग का टाइम हो रहा है और टाइम है 5 o'clock और यहाँ पर मैं पी रही हूँ शाम की चाय, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुकून भरी होती है। और फिर यहाँ पर टी पी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैंने बनाए हैं छोले और चावल। तो मेरे छोले तो बन गए थे बट चावल रह गए थे, तो मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे। और खाना बनाते टाइम थोड़ी सी जो गंदगी हो जाती है उसको मैंने क्लीन किया और मम्मी कर रही थी भोग की तैयारी। और यहाँ पर मेरे छोले जो ठंडे हो गए थे उनको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया और हस्बैंड को खाना लगा के दूंगी, क्योंकि वो आ गए थे ऑफिस से। और तो फिर खाना लगा के दे दूंगी, क्योंकि वो पता है खाना ले नहीं जाते हैं, सिर्फ खाकर जाते हैं। फिर शाम में काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगने लगती है, तो जैसे ही आते हैं मैं उनको खाना लगा कर दे देती हूँ। चाय पीते हैं उसके बाद खाना लगा कर दे देती हूँ और हमारा खाना 8 o'clock तक हो जाता है। फिर हमने जो भी करना होता है अपना कर लेते हैं और उनको खाना दे दिया था। फिर मैंने यहाँ पर किचन को साफ़ कर दिया था अपनी। दूध भी आ गया था तो दूध भी साथ के साथ मैंने बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर हमने लगा लिए थे भजन। उसके बाद हम वॉक करते हैं थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा हम यहाँ पर वॉक करते हैं दोनों लोग मिलके। और हमारा रूटीन शाम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 7 o'clock तक खाना हो जाता है। फिर हम अपना जो हमें काम करना होता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कुछ भी अगर नहीं करना है तो कोई नहीं, हम अपना सो जाते हैं। ये रहता है हमारा। तो हमारी वॉक कंप्लीट हो गई थी यहाँ पर। तो गाइज़, मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान ना बहुत ही हौच पौच हो रखा है, इधर से उधर हो रखा है। और ये वाली आप रैक देख रहे हो, ये भी पूरी बिखरी है। इसमें कौन सा सामान किधर रखा है कुछ भी पता नहीं और ना ही टाइम पे मिलता है, तो इस वजह से मुझे इसको साफ़ करना है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट टाइम का थोड़ा सा हो जाता है, टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और जो ये वाला सामान आप देख रहे हो ये रखा हुआ है, इसको भी कर लेती हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो टाइम पे मिल जाती हैं। बस ये बात है, तो मैं इसको सबको अच्छे से रखूँगी। और यहाँ पर आप देखो ये मेरी लिपस्टिक वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो इनको सबको सही से रखूँगी उठा के। तो सोच रही हूँ इसको साफ़ कर लेती हूँ, पहले पहले पूरी रैक को क्लीन करूँगी, उसके बाद सारा सामान लगाऊंगी। तो चलो फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो गाइस, अभी मैं गई थी पार्टी में तो सारा मेकअप का सामान बाहर रखा हुआ था, इसको रैक में रखूंगी अच्छे से। और यहाँ पर हेयर क्लिप्स वगैरह एसेसरीज थी ये सारी, उनको अच्छे से बॉक्सेस में रखूंगी। और यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स रखा था, इसको भी ठीक से उठा के रखूंगी। तो सारी चीज़ें हौच पौच हो रखी थी और रैक में भी आप देख सकते हो कहीं भी कुछ भी नहीं पता है कि क्या पड़ा है क्या नहीं, और टाइम पे चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो मैंने कहा इसको भी मैं सही से रखूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड के शूज़ रखे थे, मेरी सैंडल रखी थी जिसको मैं पहन के गई थी, तो वो भी ऐसे ही पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी उठा के रख देती हूँ। ये ना वेलवेट की हैं और वेलवेट की हैं, ऊपर से ब्लैक कलर है, तो इसमें जो डस्ट होती है ना वो जल्दी चढ़ जाती है, फिर वो जाती नहीं है। तो मैंने कहा इसको भी उठा के रख देती हूँ। इसका कोई बॉक्स नहीं था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये अलग पॉलीथीन में आई थी। तो मैंने कहा चलो मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें इसको रख देती हूँ उठाकर। और फिर हस्बैंड के ये शूज़ थे, उनके बॉक्स में रख दिए मैंने उठा के। यहाँ पे वाइट कलर है, वैसे भी बहुत जल्दी गंदा होगा, फिर उठा के ही मैंने रख दिए थे। तो धीरे धीरे से अपना काम कंप्लीट किया और अभी मैं ये सारा काम करने के बाद अपनी वीडियो भी एडिट करूँगी। मुझे बहुत टाइम हो जाता है सोते सोते। तो फिर यहाँ पर मैंने जो रैक थी इसको मैं कपड़े से साफ़ करती जा रही थी और सारा सामान धीरे धीरे लगा लूँगी इसमें। नेल पेंट जो ड्राई हो गई थी उनको मैंने हटा दिया और जो ठीक थी वो रख ली। क्या होता है ना, जब रैक में सामान होता है, और रैक मेरी स्टूडियो रूम में रखी थी, तो वहाँ पर क्या होता है नहीं जाती हूँ मैं, बहुत कम जाती हूँ, तो चीज़ें यूज नहीं हो पाती हैं। अब मैंने सोचा है मैं इसको अपने रूम में जो स्टोर रूम है उसमें रखूँगी, तो फिर सारी चीज़ें लगती रहेंगी। नेल पेंट में 1-2 कलर बाहर हैं, बस वही लगाती हूँ और मैं कोई कलर लगा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि सारे कलर अंदर उठा के रख दिए हैं और ऊपर से वो स्टूडियो रूम में रखे रहते हैं, तो फिर चीज़ें मैं यूज नहीं कर पाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेंकी जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स ले लिए हैं, मैं जो मीशो से आता है जो भी सामान, उसके बॉक्सेस होते हैं उनको रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं उनको उठा के रख लिया। जैसे नेल पेंट वाला बॉक्स देखिए, मैंने ये उठा के रख लिया था, इसमें मैंने सारी नेल पेंट लगा दी, कब ये गिरेंगी भी नहीं और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी रैक में, ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आई से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जैसे आई लैसेस थे, आई ग्लू था, लेंस वगैरह थे, ये
सब मैंने एक रैक में रख दिए थे कि तुरंत के तुरंत मिल जाएँ जब भी मुझे चाहिए हो। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गनाइज़ करी और ये करते-करते मुझे 8 बजे से 10 बज गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे लगा 1 घंटे में हो जाएगा, बट नहीं, बहुत टाइम लग गया था इसको करते-करते मुझे। और ये नेल थे, मेरे हस्बैंड ने ये किट में रखे थे। जब मेरी शादी हुई थी तो ये नेल काफ़ी ज़्यादा आर्टिफ़िशियल उन्होंने किट में रखवा दिए थे, तो ये तब से रखे हुए हैं। मैंने 1-2 बार यूज़ करे हैं, बस तब से ये ऐसे ही पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भी उठा के रख लेती हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से आज ऑर्गनाइज़ करके रखी कि मुझे टाइम पे मिल जाएँ और मैं इनको यूज़ भी कर सकूँ। और बहुत सारे मेरे पास आई शैडो पैलेट हैं, सब कुछ पड़ा है, बट यूज़ नहीं हो पाता है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तभी लगा पाती हूँ, वैसे कहीं जाना होता है, कहीं जाना भी नहीं होता, बहुत कम यूज़ भी हो पाते हैं ये। तो सारी चीज़ें रखी थी, तो मैंने जितने आई शैडो थे वो एक रैक में लगा दिए कि कभी यूज़ पड़े तो सारी चीज़ें मिल जाएँ। जैसे आई शैडो चाहिए हो तो एक रैक में लगा दिए कि इस रैक में सारे आई शैडो हैं। और ये मेरे पास कमरबंद वगैरह थे, ये मैंने कप का जो बॉक्स होता है वो ले लिया, उसमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो ये कप का बॉक्स काफ़ी ज़्यादा काम आता है और मेरे पास जो पड़े होते हैं मैं उसको ज्वेलरी के लिए रख लेती हूँ। यहाँ पर नेकलेस थे, जो भी चीज़ें थी। और ये वाला बॉक्स मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से ज्वेलरी रखने के लिए। तो मैंने इसमें सारी ज्वेलरी सेट करी जो कि पूरी हौच-पौच हो रखी थी, एक दूसरे में बिल्कुल बिंद रही थी, अटैच हो रही थी, उसको अलग करके और सारी ज्वेलरी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करी। इस तरह से करते-करते बहुत टाइम हो गया था और इसको करने के बाद मैं अब करूँगी वीडियो एडिट। और यहाँ पर देखिए मैंने जो मेरा स्टोर रूम है वहाँ पर मैंने ये वाली रैक रख दी थी और सारी रैक इसमें लगा दी थी मैंने धीरे-धीरे करके। और बहुत ही अच्छे से अब सारी चीज़ें मैंने उठा के रख दी हैं। अब मुझे इधर-उधर जाने की, घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें मेरी टाइम पे और मिल जाएँगी सही से। तो बस इस तरह से मैंने रैक लगा दी थी यहाँ पर। और जो बॉक्स थे ज्वेलरी के और वैसे थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए थे। ये ब्रशेज़ थे मेरे मेकअप के, वो भी मैंने उठा के रख दिए थे। तो अच्छे से मेरी रैक लग गई है। तो चलिए मैं आपको सब दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रैक सारी लगा ली है। तो ये जो भी फाउंडेशन वगैरह थे, कंसीलर थे, सीरम थे, वो मैंने एक रैक में कर दिए। मस्कारा, आईलाइनर वगैरह दूसरी रैक में मैंने जो कॉम्पैक्ट वगैरह थे, मॉइस्चराइज़र थे, उसमें वो रख दिए। और नीचे मैंने ये हमारे सनस्क्रीन है और लिपस्टिक का बॉक्स वगैरह है, ये रख दिए। नीचे नेल पेंट थी, नेल्स वगैरह थे। और इस तरह से ये मेरी ड्रायर थे और मशीन थी, कर्ली मशीन, स्ट्रेटनर था, ये सब रख दिया। और टाइम आप देख सकते हो कितना टाइम हो गया, 10:05 हो गया है। तो काफ़ी टाइम हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।